नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीलम और मैं आपका स्वागत करती हूं गुरु कृपा कंपटीशन चैनल में। और आज के मुख्य शैक्षिक समाचार इस प्रकार है, आइए देखते हैं। लॉकडाउन में आज से इन्हें मिलेगी छूट। पास के आधार पर किराना एवं प्रोविजनल स्टोर, फल सब्जी, दूध, अंडे, मीट, चिकन, फिश, पशु आहार, मुर्गी दाना बेचने वालों को, कृषि संबंधी सामान विक्रेता, राजमार्ग एवं अन्य स्थानों पर टायर पंचर और रिपेयरिंग की दुकानें, स्पेयर पार्ट्स की दुकानें, रेस्टोरेंट एवं भोजनालय एवं होम डिलीवरी एवं राजमार्गों पर ढाबे, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, मोटर मैकेनिक, कारपेंटर, मोची, धोबी, तेल मिल, चावल मिल, आटा दाल चक्की, पैकेजिंग सामान बनाने वाली इकाइयां, खादी एवं कुटीर उद्योग, गौशाला, चारा उत्पादन इकाइयां, शिशु, दिव्यांग, वरिष्ठ नागरिक, महिलाओं के लिए आश्रय गृह, चिकित्सा कर्मी, नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ, अस्पताल के अन्य सहायक कर्मचारी, भारत सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय निकायों के अधिकारी एवं कर्मचारी, बैंक, एटीएम, बीमा कर्मी, दूरसंचार व इंटरनेट सर्विस प्रदाता, पेट्रोल पंप व एलपीजी कर्मचारी, औषधि विक्रेता, चिकित्सा उपकरण विक्रेता, केमिस्ट, प्राइवेट सिक्योरिटी सर्विस, मनरेगा श्रमिक, होम डिलीवरी, ई कॉमर्स, कॉरियर सर्विस और केबल सेवाएं। माल वाहन को कोई पास की आवश्यकता नहीं है। अन्य सभी व्यक्तियों और वाहनों को किसी भी राजकीय कार्यालय द्वारा जारी पास के आधार पर ही अनुमति दी जाएगी। अगर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं तो बार बार कपड़े बदलने नहाने की जरूरत नहीं है। एरोसोल साइंटिस्ट डॉक्टर मार बोले, वायरस का खत्म होना हमारे व्यवहार पर भी निर्भर है। मोदी का लेख, कोरोना ने पेशेवर जिंदगी बदल दी है। अब घर, दफ्तर व इंटरनेट ही मीटिंग रूम बन गया है। अंग्रेजी वर्णमाला के वॉवल्स ए, ई, आई और यू के जरिए समझाया। ए फॉर एडेप्टेबिलिटी यानी अनुकूलता, ई मीन्स एफिशिएंसी यानी दक्षता, आई इंक्लूसिविटी यानी समावेशिता, ओ फॉर अपॉर्चुनिटी यानी अवसर और यू फॉर यूनिवर्सलिज्म यानी सार्वभौमिकता। जीमेट ऑनलाइन परीक्षा आज से। 11वीं में कौन सा विषय ले, फ्री टेस्ट लेकर साइकोलॉजिस्ट बता रहे। लॉकडाउन में एक्सपर्ट दे रहे फ्री काउंसलिंग और गाइडेंस। 9वीं और 10वीं के स्टूडेंट्स की सबसे बड़ी परेशानी 11वीं में सब्जेक्ट चुनने में आती है। इन दिनों लॉकडाउन की वजह से स्टूडेंट्स किसी एक्सपर्ट से सलाह भी नहीं ले पा रहे हैं। साइकोलॉजिस्ट और करियर काउंसलर्स के पास ऐसे कई मामले भी आ रहे हैं। साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर उषा चैलानी ने कंप्यूटराइज टेस्ट डेवलप किया है, जिससे कुछ सवालों में यह पता लग सकते हैं कि स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट किस में हो और उसकी योग्यता के अनुसार कोई सब्जेक्ट उसके लिए उपयोगी रहेगा। भूगोल के व्याख्याता डॉक्टर राजेंद्र ने 22 साल अंग्रेजी पढ़ाने के अनुभव से विद्यार्थियों के लिए बनाया वीडियो, रोज यूट्यूब पर कर रहे अपलोड। लॉकडाउन में विद्यार्थियों को मिल रहा फायदा, प्रतियोगी परीक्षार्थियों के लिए भी उपयोग। अब तक 13 वीडियो किए अपलोड, 20 तैयार रखे हैं। व्याख्याता राजेंद्र सुंडा ने बताया कि अब तक 13 वीडियो बनाकर प्रतिदिन एक के हिसाब से अपलोड कर चुके हैं। ऐसे में 20 वीडियो बनकर तैयार है, जिसे वे प्रतिदिन अपलोड करते रहेंगे। सुंडा ने बताया कि उन्होंने लॉकडाउन को देखते हुए यह मुहिम शुरू की थी, लेकिन अब इसे आगे भी जारी रखेंगे, जिससे विद्यार्थियों को इसका लाभ मिलता रहे। लोहिया कॉलेज के 57 व्याख्याताओं ने 68 व्हाट्सएप ग्रुप बनाए। 3120 विद्यार्थियों को मिल रहा है लाभ। राजस्थान रिट अभ्यर्थियों के लिए मनोविज्ञान के मुख्य टॉपिक्स ये हैं, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। अगर आपको इसे पढ़ना है तो आप प्लीज़ मेरे इस वीडियो को पॉज करके आप सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं। इसमें ये 9 है टोटल। बालक का संवेगात्मक विकास, पेंशन में कटौती का कोई प्रस्ताव नहीं। केंद्र सरकार ने साफ किया है कि पेंशन में किसी तरह की कटौती की कोई योजना नहीं है। वित्त मंत्रालय ने ट्वीट कर कहा कि केंद्र सरकार की पेंशन में 20% की कटौती की योजना की खबर गलत है। सीबीएसई 9वीं 12वीं के कोर्स में संशोधन संभव। सीबीएसई लॉकडाउन की वजह से बच्चों की पढ़ाई को हुए नुकसान का आकलन कर रहा है। इसके मुताबिक वह 9वीं से 12वीं तक के कोर्स में जरूरी संशोधन कर सकता है। एनसीईआरटी ने 1ली से 8वीं तक के बच्चों के लिए घर में पढ़ने का कैलेंडर जारी किया है। आरयू ऑनलाइन कोर्स शुरू होने से पहले ही बंद, कमेटियां भी भंग। जयपुर बोर्ड का दफ्तर करीब 1 महीने बाद आज खुलेगा। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई का दफ्तर करीब 1 महीने बाद सोमवार को खुलेगा। इसे देखते हुए रविवार को बोर्ड कार्यालय परिसर और ऑडिट कार्यालय को सैनिटाइज किया गया। इधर जिन अधिकारियों को सोमवार को बोर्ड ऑफिस पहुंचना है, उनके मोबाइल पर भी मैसेज से सूचना भेजी गई। नगर निगम की टीम ने बोर्ड कार्यालय पहुंचकर अंदर और बाहर से पूरे कैंपस को सैनिटाइज किया। सिविल लाइन स्थित रीट कार्यालय को भी सैनिटाइज किया गया। सभी अधिकारियों को अपने आईडी साथ रखने के लिए भी कहा गया है। बोर्ड कार्यालय 20 मार्च के बाद से ही बंद है और अब लॉकडाउन मॉडिफिकेशन के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा दिए गए आदेश के बाद सोमवार को खोला जाएगा। आरपीएससी और सीबीएसई दफ्तर भी खुलेंगे। सोमवार को ही आरपीएससी और सीबीएसई रीजन दफ्तर भी खुलेंगे। आरपीएससी में उप सचिव स्तर से लेकर ऊपर तक के अधिकारी पहुंचेंगे। इधर केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर रीजन के कार्यालय में भी सोमवार को काम शुरू होगा। सरकारी स्कूलों के बच्चों के निःशुल्क ऑनलाइन पढ़ाई के लिए बनाया ऐप। कक्षा 1 से 12वीं तक सभी कक्षाओं को कराएंगे पढ़ाई। संदीप खरीटा पीएम राहत कोष में 5 लाख रुपए दिए। ई स्कूल नाम से बनाया ऐप।
राज्य सरकार आयोग में सहमति, सुप्रीम कोर्ट में दी एप्लीकेशन। कोरोना की स्थिति सामान्य होने तक नहीं होंगे पंचायत के चुनाव। जिला प्रमुख के पदों पर पॉलिटिकल पार्टियों की अहम भूमिका। अभी रिसीवर संभाल रहे हैं पंचायतों के काम। आंगनबाड़ी केंद्रों के बच्चे शाला पूर्व शिक्षा की गतिविधियां ऑडियो और वीडियो से सीखेंगे। आंगनबाड़ी केंद्र में 3 से 6 वर्ष तक के बच्चे शाला पूर्व शिक्षा की गतिविधियां ऑडियो व वीडियो से सीखेंगे। पंचायत सहायकों का मानदेय के लिए बढ़ता इंतजार। जयपुर। अब प्रदेश भर में शिक्षकों को संक्रमण का बढ़ता खतरा। ब्यावर की घटना निंदनीय। शर्मा। कोरोना वायरस के रूप में प्रदेश भर के करीब 1,60,000 से ज़्यादा शिक्षक ड्यूटी दे रहे हैं, लेकिन अब इन शिक्षकों की सुरक्षा को लेकर भी सवाल खड़े होने लगे हैं। पिछले दिनों ब्यावर में क्वारंटाइन सेंटर में शिक्षकों के साथ हुई मारपीट के बाद अब शिक्षक संगठनों ने ड्यूटी दे रहे शिक्षकों की सुरक्षा की मांग उठाई है। इसके साथ ही शिक्षक संगठनों ने ड्यूटी में लगे शिक्षकों को लेकर जारी किए गए आदेशों में एकरूपता का भी आग्रह किया है। प्रदेश में अधिकतर ऐसे शिक्षकों को भी कोरोना वायरस के रूप में ड्यूटी लगी है जिनकी उम्र 50 से ज़्यादा है, जबकि WHO ने 50 वर्ष से अधिक उम्र के किसी भी व्यक्ति को कोरोना वायरस में ड्यूटी नहीं लगाने के निर्देश जारी किए थे। लेकिन प्रदेश के सभी जिलों में ड्यूटी को लेकर अलग अलग आदेश जारी किए गए हैं, जिसको लेकर शिक्षक संगठनों ने पूरे प्रदेश में एक समान आदेश जारी करने की अपील की है। UPSC 3 मई के बाद घोषित करेगा परीक्षा और इंटरव्यू की नई तारीखें। JNVU प्रशासन ने अब तक तैयार नहीं किए ई-कंटेंट। इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के समक्ष चुनौती। UGC ने कुलपतियों से ई-लर्निंग व ई-कंटेंट पर मांगी है स्टेटस रिपोर्ट। हम जल्द बनाएंगे ई-कंटेंट। AICTE सर्टिफिकेट लर्निंग से जॉब ट्रेनिंग तक के कोर्स फ्री। MHRD और ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन ने लॉकडाउन के बीच छात्रों के लिए सर्टिफिकेट लर्निंग के से लेकर जॉब ट्रेनिंग तक के कोर्स फ्री कर दिए हैं। नेशनल एजुकेशन अलायंस फॉर टेक्नोलॉजी नीट की वेबसाइट पर 13 कंपनियों के 41 कोर्स छात्रों के लिए उपलब्ध है, जिनमें से 5 को फ्री किया गया है। हालांकि उनके लिए छात्रों को 15 मई तक रजिस्ट्रेशन कराना होगा। CUCET ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 25 अप्रैल तक बढ़ाई। अखिल भारतीय स्तर पर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज कॉमन एंट्रेंस टेस्ट CUCET 2020 के ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 25 अप्रैल तक बढ़ा दी है। CUCET 2020 की ऑफिशियल वेबसाइट पर इसकी सूचना जारी की है। लॉकडाउन में ड्यूटी नहीं करने, माहौल खराब करने पर 2 शिक्षक निलंबित। कोटा। कोरोना के कारण चल रहे लॉकडाउन के तहत विभाग की ओर से लगाई ड्यूटी नहीं करने तथा माहौल खराब करने के लिए दोषी मानते 2 शारीरिक शिक्षक सुरेश कुमार औदिच्य तथा संदीप पाल को निलंबित कर दिया गया है। AEN व सीनियर अफसर को आना अनिवार्य होगा। हाउसिंग बोर्ड आज से खुलेगा। पुलिस की तर्ज पर शिक्षक चेक पोस्ट पर देंगे ड्यूटी। बाहर से आने वाले वाहनों की एंट्री करेंगे। डायरी में हर गाड़ी की करेंगे एंट्री। वेलनेस सेंटर, घरों में सर्वे, राशन वितरण के बाद अब नई भूमिका में। शिक्षकों के हाथ में डंडा। जोधपुर। 3 पारियों में ड्यूटी देंगे। 2-2 शिक्षकों का एक प्रभारी लगाया। 15 से 20 चेक नाके बनाए। आज से 4 मई तक नीट के पहले राउंड की काउंसलिंग। भारत सरकार के हेल्थ सर्विसेज और मेडिकल काउंसलिंग समिति के DG की ओर से नीट PG 2020 और नीट MDS 2020 काउंसलिंग शेड्यूल जारी किया गया है। 10 अप्रैल को आए पहले राउंड के नतीजे। मॉडिफाइड लॉकडाउन आज से लागू। सरकारी दफ्तरों में सिर्फ अधिकारी आएंगे। यूनिफॉर्म में ही होम डिलीवरी की मंजूरी होगी। 3 मई तक ये नई व्यवस्था। जिन कंपनियों को छूट दी गई है वे ऑथराइजेशन लेटर के जरिए अपने कार्मिकों को बुला सकती है। ये 9 पाबंदियां होगी। 10 से ज़्यादा लोगों की मीटिंग नहीं होगी। मास्क लगाना अनिवार्य होगा। हॉटस्पॉट के कर्मियों के दफ्तर आने पर रोक। ये भी खुलेंगे। NBFC रिको को मिलेगी पूरी छूट। कोटा से छात्रों को ले जाने दूसरे राज्य भी आगे आएंगे। मजदूरों को घर लौटने की छूट मिले। CM। पेडेंसी खत्म करने के लिए CM ने 4000 सैंपल दिल्ली भिजवाए। PM को पत्र लिखूंगा, राजस्थान को राजस्थान के हिसाब से छूट दी जाए। CM गहलोत ने केंद्र द्वारा जारी गाइडलाइन में राज्य के अंदर मजदूरों को गांव तक पहुंचाने की छूट देने का अच्छा कदम बताया, लेकिन यह भी कहा कि ऐसी ही छूट दूसरे राज्यों के मजदूरों को लेकर भी मिलनी चाहिए। बाहरी राज्यों के मजदूर भी लंबे अरसे से बैठे रहने से डिप्रेशन में आ गए हैं। जो छूट राज्य के अंदर वालों को मिली है, बाहर वाले मजदूरों को भी मिलनी चाहिए। राजस्थान देश में एकमात्र राज्य है जिसके प्रवासी मजदूरों के अलावा अन्य लोग भी देश के विभिन्न राज्यों में रहते हैं, वो भी एक बार घर आना चाहते हैं। 4 दिवाली के संक्रमण प्रभावित 13 क्षेत्रों में विशेष फोकस के निर्देश। जल्द ही रोजाना 10,000 कोरोना टेस्ट करने की योजना बना रहा है विभाग।
समलैंगिकता पर दिए डिबेट के सब्जेक्ट पर विवाद। एनएलयू की महिला टीचर ने दिया था सब्जेक्ट, मामले की जांच करवाएगा यूनिवर्सिटी प्रशासन। पूर्व स्टूडेंट्स का आरोप, भेजी गई सामग्री असंवैधानिक, अतार्किक व पुराने नजरिए से जुड़ी। प्रशासन बोला, टीचर का कहना है कि उसने मौजूद व्यवस्था व पूर्व स्थिति के बारे में बताया। शिकायत आई है, लॉकडाउन के बाद मामले की करेंगे जांच। AICTE सर्टिफिकेट लर्निंग में से जॉब ट्रेनिंग तक के कोर्स हुए फ्री। सभी विश्वविद्यालयों में सिर्फ आवश्यक काम कराए जाएंगे। कोरोना से सुरक्षा पहले पायदान पर, बीकानेर के दफ्तरों में कर्मचारी नहीं जाएंगे, कर्फ्यू एरिया में सख्ती रहेगी, सभी को रखनी होगी सतर्कता, हम जीत के नज़दीक। आज दफ्तर खुलेंगे लेकिन बीकानेर में सिर्फ जिलाधिकारी विभागाध्यक्ष ही जाएंगे, वे जिन्हें बुलाएं वे कर्मचारी ऑफिस जाएं। सुबह 9 से शाम 5 बजे तक कक्षाएं और PhD स्कॉलर के थीसिस सेमिनार सहित अब इंजीनियरिंग छात्रों की समर इंटर्नशिप भी ऑनलाइन। इंटर्नशिप ऑनलाइन इसलिए ताकि छात्रों का एक साल खराब ना हो। थीसिस सेमिनार, समर इंटर्नशिप। पढ़ाई के साथ बच्चों को ऑनलाइन सिखा रहे योगाभ्यास, विद्यार्थियों को शैक्षणिक उन्नति और मानसिक राहत, पढ़ाई के साथ फिटनेस का भी ध्यान। CBSE की पहल, फिजिकल ट्रेनिंग को लेकर यह है पहल, पोषण का भी ध्यान। नर्सिंग स्टूडेंट्स कक्षा और चिकित्सा कर्मी दंपति बच्चों को गांव में छोड़कर कर रहे हैं कोविड-19 की ड्यूटी। विद्यार्थी भी कर्म योद्धा, क्योंकि कोरोना संदिग्धों का सर्वे कर बता रहे प्रशासन व चिकित्सा विभाग को। 1.5 माह पहले ही लगा कि ऐसी ड्यूटी होगी तो दादा दादी के पास छोड़ आए बच्ची को। नर्सिंग ट्रेनिंग सेंटर के प्रधानाध्यक्ष राकेश जीनगर व उनकी पत्नी पूजा दायमा भी कोरोना फाइटर्स बने हैं। अब 1.5 महीने पहले ही लगा कि कोरोना संक्रमण में हार्ड ड्यूटी करनी पड़ेगी तो 6 साल की बेटी केरवी को गंगापुर भीलवाड़ा में दादा दादी के पास छोड़ आए। ड्यूटी ऐसी कि बिना सोचे संभले सबसे पहले पेशेंट को संभालना है, पत्नी की ड्यूटी भी अस्पताल में। आगे चलकर नाइट ड्यूटी मांगी। 20 मार्च से लगातार संदिग्धों के सैंपल और हर 4 घंटे में तापमान ले रहे मुकेश। कोरोना सर्वे ड्यूटी में लगे शिक्षक व शिक्षिका से अभद्रता की शिकायत। भीमगंज मिडिल स्कूल के कोरोना महामारी सर्वे दल में लगे शिक्षक शिक्षिकाओं के साथ खराब व्यवहार और राज्य कार्य में बाधा पहुंचाने वाले 2 जनों के खिलाफ शिक्षकों ने SDM से शिकायत की। स्कूल के प्रधानाध्यक्ष भेरूलाल वर्मा, शिक्षक राजेंद्र कुमार, शिक्षिका शबाना अख्तर सिसोला कंट्रोल रूम से कोरोना सर्वे दल में कार्यरत है। 8 मई तक भरने होंगे बोर्ड के सत्रांक। बीकानेर। राजस्थान रीट अभ्यर्थियों के लिए मनोविज्ञान की कुछ टॉपिक्स हैं जो मैं आपसे पहले बात कर चुकी हूँ उसके बारे में। समलैंगिकता पर दिए डिबेट के सब्जेक्ट पर विवाद। मॉडिफाइड लॉकडाउन आज से लागू, सरकारी दफ्तरों में सिर्फ अधिकारी आएंगे, यूनिफॉर्म में ही होम डिलीवरी की मंजूरी। कोरोना से सुरक्षा पहले पायदान पर, बीकानेर के दफ्तरों में कर्मचारी नहीं आएंगे। तो ये कुछ खबर शायद रिपीट हो गई है, उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ। मिलूँगी मैं कल आपसे और मिलूँगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर और अपना ध्यान रखिए। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो आप प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और अगर आपसे मुझे कुछ कहना है, आप मुझे कुछ बताना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में इसके बारे में लिख सकते हैं। तब तक मैं नीलम आपसे विदा ले रही हूँ इस वीडियो में। गुड बाय, टेक केयर, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और